अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एक संदेश दिया। वो उनसे कहा करते कि जब भी तुम किसी के पास से गुजरो तो उसके मंगल की कामना करो, किसी वृक्ष के पास से गुजरो तो उसके मंगल की कामना करो, किसी पहाड़ के पास से गुजरो तब भी मंगल की कामना करो, किसी अनजान राहगीर को देखो तब भी उसके मंगल की कामना करो। जो भी, चाहे तुम उसे जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन जिसके पास से भी गुजरो, जो भी तुम्हारे संपर्क में आए, उसके मंगल की कामना करो। तो भिक्षुओं ने पूछा कि उससे क्या होगा। हमें भी जब कहा जाता है कि आप रोज़ सुबह उठकर 6 काय के जीवों को धन्यवाद दो, पूज्य विराट गुरुदेव सदैव जो भी उनसे मिलता वो एक ही चीज़ कहते। कोई उनसे पूछता कि हम अपने दैनंदिनी जीवन में क्या करें, हम कैसे स्पिरिचुअल हो जाएं, आध्यात्मिक हो जाएं, या हम अपने भले के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए क्या करें। तो पूज्य विराट गुरुदेव सदैव एक ही कहते कि सुबह जाग कर सबसे पहले सृष्टि के सारे 6 काय के जीवों को धन्यवाद दो, आभार करो, उन्हें आभार देने के साथ ही उनके लिए मंगल कामना करो। और इसके लिए उन्होंने पूरी 6 काय आभार प्रार्थना भी बनाई। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो चरम मंगल से संपर्क कर सकते हैं और इस प्रार्थना के बारे में जान सकते हैं विस्तार से। तो पूज्य विराट गुरुदेव सदैव यही कहते कि तुम और कुछ करो न करो, 6 काय जीवों के प्रति आभारी हो जाओ। और इस आभार प्रार्थना से कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। खैर, हम बात कर रहे थे महात्मा बुद्ध के प्रसंग की, तो उन भिक्षुओं ने पूछा इससे क्या होगा। जैसे हम भी कहते हैं कि पेड़ तो रिस्पॉन्ड करता ही नहीं, पानी तो रिस्पॉन्ड करता ही नहीं, ये पृथ्वी तो वापस जवाब देती नहीं, उनके मंगल की कामना क्या करना, ये तो स्थविर है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो कहा वो हम सब के लिए जानने योग्य है। उन्होंने कहा कि इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि जब तुम उसके मंगल की कामना करोगे, सतत तुम्हारे भीतर जो भी तुम्हारे सामने आया है उसके मंगल की कामना करोगे, तो तुम्हारे भीतर गाली देने का, शिकायत करने का या कुछ भी किसी प्रकार की शंका करने का कोई अवसर ही नहीं बचेगा। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि कोई अनजान व्यक्ति आपके पास से गुजरा, आप उसके मंगल की कामना कर रहे हो, क्या उसके मंगल की कामना और गाली एक साथ दी जा सकती है? जब तुम किसी को धन्यवाद दे रहे हो, अपने घर के सदस्यों को, अपने आसपास की प्रकृति के सारे 6 काय जीवों को, तो क्या उनके प्रति कोई शिकायत, कोई बुरा ख्याल, कोई गाली की भावना या कुछ द्वेष की भावना आ सकती है? नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि जब भी तुम किसी के मंगल की कामना करोगे तो तुम्हारे भीतर गाली देने के या शिकायत करने के या द्वेष भाव के या किसी भी प्रकार का बुरा, कोई भी बुरा ख्याल, वो सारे के सारे जो अवसर है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आजकल लोगों को, सभी को एक ये प्रश्न रहता है, महाराज साहब हमारे चारों तरफ बड़ी नेगेटिविटी रहती है, हम कैसे दूर करें। और ऐसे में जब हम उन्हें कहते हैं कि भैया तुम कुछ ना करो, सिर्फ धन्यवाद दो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, तो ये बात बड़ी मुश्किल प्रतीत होती है। मुश्किल इसलिए कि वो स्वयं जानते हैं जैसे ही उन्होंने धन्यवाद दिया उनके दिमाग से शिकायत हट जाएगी, लेकिन वो तो चाहते हैं कि शिकायत तो रहे उनके भीतर, क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाला आदमी गलत है, सामने वाला बुरा है। यानी वो बुरे का ख्याल भी रखना चाहते हैं और पॉजिटिव भी होना चाहते हैं, सकारात्मक भी होना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं। तो बहुत सिंपल सा आप खुद प्रयोग करके देख लीजिएगा कि जब भी किसी के मंगल की कामना करोगे, उसे आभार दोगे, तब स्वयं ही ये सारे नकारात्मक भाव आपके भीतर से तिरोहित हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा जो महात्मा बुद्ध ने बताया वो था कि जब भी तुम
किसी को धन्यवाद देते हो तो तुम्हारी जो सारी की सारी शक्ति है वो उस तरफ इन्वेस्ट हो जाती है, नियोजित हो जाती है। किसकी तरफ? मंगल की कामना की तरफ। और ऐसे में जब वो तुम्हारी नियोजित शक्ति किसी को, यानी वो जो पूरी तुम्हारी इन्वेस्टेड स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो जो विल पावर तुमने मंगल की कामना में इन्वेस्ट की है, वो जब किसी तक पहुँचेगी तो उसके भीतर भी कुछ तो रेजोनेट करेगी, वो प्रतिध्वनित होगी। आप देखें, आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, बच्चे प्रयोग करते हैं, यंगस्टर्स, बड़े भी कई बार प्रयोग करते हैं कि वो किसी ऐसी वैली में जाते हैं जहाँ वो जो बोलते हैं वही वापस प्रतिध्वनित होकर हमारे कानों तक आता है। तो ये तो वो जगह है जहाँ व्यक्ति अपनी आवाज़ को प्रतिध्वनित करके उसका वापस प्रत्यक्ष प्रमाण हासिल करता है कि प्रतिध्वनित जो ध्वनि है वो हमारे पास कैसे आती है, वो रेजोनेटेड साउंड हमारे पास कैसे आती है। तो जब आप किसी के मंगल की कामना करते हो तो उसके भीतर भी कुछ तो रेजोनेट होता ही है और वो प्रतिध्वनित होकर तुम्हारे पास आती है। जब तुम किसी को धन्यवाद दोगे तो सामने वाला तुम्हें गाली देने से कुछ तो बचेगा। जब तुम किसी को मुंह पर उसके मंगल की कामना कर रहे हो तो सामने वाला तुम्हें बदले में गाली तो ना दे सकेगा। और अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ देखें तो भारतीय संस्कृति में एक ये बड़ी प्यारी चीज़ है कि जब भी कोई किसी से मिलता है तो वो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा या जय जिनेंद्र कहता है। अब देखिए कितनी प्यारी बात है। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर देखें तो वहाँ पर गुड मॉर्निंग है ना, गुड इवनिंग, और हम भी उसी के देखा देखी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करते हैं। अब उसमें एक बहुत साधारण सी बात है कि सुबह अच्छी है, लेकिन जब हम जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री कृष्णा कह रहे हैं, तो हम जितनी बार ये शब्द बोल रहे हैं, सामने वाला जिनेंद्र का भक्त है या नहीं, राम का भक्त है या नहीं, कृष्ण का भक्त है या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस भाव से, जिस उत्साह से उसे जय श्री राम कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, जय जिनेंद्र कहते हैं, तब अनायास ही हमारे भीतर हमारे प्रभु का, हमारे इष्ट का स्मरण होता है। कई व्यक्ति जब मिलते हैं किसी से, वो जय गुरुदेव कहते हैं तो भीतर वो गुरु की स्मृति आती है एक क्षण के लिए। अब ज़रा आप सोचिए, एक व्यक्ति सुबह शाम सब अपने जो भी घर के बड़े हैं उन्हें प्रणाम करता है या किसी को औपचारिकतावश भी जय जिनेंद्र कहता है, तो उसकी दृष्टि में एक क्षण के लिए जिनेंद्र प्रभु की वो स्मृति एक क्षण के लिए जाग उठती है और वो कहीं न कहीं उसके भीतर कुछ तो क्लिक करती है। और सिर्फ उसके भीतर तो करती ही करती है, सामने वाले के भीतर भी कुछ क्लिक करती है। अब उस क्षण में भले ही उसे प्रभु का स्मरण ना हो, लेकिन जब आपके भीतर उतनी शिद्दत के साथ, जैसे ही आपने बोला जय गुरुदेव और आपकी आंखों के आगे गुरुदेव की वो तस्वीर, वो छवि आ गई, उसी तरह जिनेंद्र प्रभु की वो छवि आपकी आंखों के सामने आ गई और आपके भीतर अपने जीवन का इष्ट, जीवन का लक्ष्य आ गया। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि आप दिन में जिससे जितनी बार मिल रहे हो अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हो, अपने गुरु का स्मरण कर रहे हो। और कुछ लोग जो थोड़ा और गहरे उतरेंगे, वो शायद उस व्यक्ति में, सामने वाले व्यक्ति में अपने इष्ट की, अपने प्रभु की, अपने गुरु की छवि देख पाए, उसके भीतर मौजूद वो परमात्म तत्व देख पाए और धीरे धीरे वो व्यक्ति के भीतर वो जो विनय भाव प्रसारित होता है, वो जब झुकता है तो सामने वाले को भी झुकने के लिए मजबूर कर देता है। आप देखिए ना, जब हम प्रणाम करते हैं, है ना, तो हम झुकते हैं, जय जिनेंद्र, जय हो। तो जैसे ही हमने जय हो बोला, हम झुके। अब जब आप झुक रहे हो, आपकी अकड़, आपका अहम भाव उस एक क्षण के लिए, उस माइन्यूट सेकंड के लिए तिरोहित हो जाता है और सामने वाला भी कहीं ना कहीं बदले में, चाहे औपचारिकतावश ही सही, वो झुकता है। जो झुका हुआ हमारा सर है वो कभी भी गाली नहीं देगा।
गाली देने के लिए तो अकड़ा हुआ सर चाहिए। अब आप देखिए, आप किसी को विश करते हैं जय जिनेंद्र, क्या ये उपयुक्त प्रतीत होता है? आप स्वयं चाहे कितने में भी गुस्से में हो, आप हल्का सा झुकोगे, आपकी आंखें झुकेगी और कहीं ना कहीं आपके भीतर का वो जो तनाव है, वो जो अकड़ है, वो भी झुकेगी और आप कहेंगे जय जिनेंद्र। और ये जय जिनेंद्र कहना या जय श्री राम कहना, जय श्री कृष्णा, जय दुर्गा, जो भी आपके इष्ट हैं, वो कहना आपके भीतर सतत प्रभु की, इष्ट की स्मृति करवाता है। और ये स्मृति आपके भीतर टकोर देती है कि हम सब के भीतर वो परमात्मा तत्व मौजूद है और हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं वो प्रभु का स्मरण रहता ही रहता है। लेकिन आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर के चलते बच्चों को भी हाय बेटा, हेलो बेटा या गुड मॉर्निंग हम कहने लग गए हैं। अच्छी बात है, आप ज़रूर कहें, शब्द मायने नहीं रखते, लेकिन कई बार शब्द मायने रखते हैं। आप किसी को गाली मार कर तो विश नहीं करते हो, है ना? जब विश करते हो तब प्रेम से ही करते हो, प्यार से ही करते हो। तब इस प्यार से जब आप अपने प्रभु का स्मरण करते हो तो आपके गहरे अंतस्तलों में वो प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्मरण, उससे संबंधित जो कुछ आपके भाव हैं वो जागृत होते हैं और तब हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं। और ये पूरा की पूरा जीवन संबंधों का ही तो जाल है। और इस संबंधों के जाल में हम देखें कि जब हमारे चारों तरफ से ये मंगल भावनाएं प्रसारित होती है, तब हमारे भीतर धीरे धीरे ये द्वेष भाव, डर, शंका, भय, इनसिक्योरिटीज़ अपने आप तिरोहित हो जाएगी। आप दिन में जितनी बार सभी के मंगल की कामना करोगे, उन्हें विश करोगे, तो आपके भीतर ये धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी और फिर आपको किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके भीतर सभी के लिए मंगल की भावना है, क्या वो कभी अपने भीतर दुख भर पाएगा? अपने जीवन में दुखों को स्थान दे पाएगा? ज़रा सोचने वाली बात है कि आप सभी के लिए मंगल की कामना कर रहे हो, सभी को जय हो कह रहे हो, जय जिनेंद्र कह रहे हो, तो आपके भीतर भी तो धीरे धीरे वो भाव बढ़ता चला जाएगा। और जब आपके भीतर वो मंगल भावना दिन भर बढ़ती जाएगी, धन्यवाद की वो जो ध्वनि है, वो जो साउंड है, वो जो भाव है, वो रेजोनेट होगा, तो क्या आपके जीवन में दुख भर पाएगा? वो दुख भी धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देगा, क्योंकि दिन भर आपके भीतर ये भाव, ये सकारात्मक भाव, ये सभी के लिए मंगल के भाव आपके भीतर बढ़ते जा रहे हैं। तो जहाँ मंगल के भाव होंगे वहाँ दुख के भाव रहेंगे नहीं, और तब आप अपने मित्र स्वयं ही बन जाओगे। हम अपने ऐसे मित्र, आप देखो आपके जीवन में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके मानसिक रूप से आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जब देखो तब किसी की बुराई करता है, जब देखो किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, तो धीरे धीरे आप ऐसे मित्रों से दूर होने लगते हो। धीरे धीरे आपको लगता है कि ऐसे यार ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब देखो बहुत नेगेटिव है, जब देखो तब डरता रहता है, जब देखो तब बस बुरा ही बुरा सोचता रहता है। तब आप धीरे धीरे उससे किनारा कर लेते हो। वो आपसे कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन अगर वो स्वयं अपने जीवन में इतना नेगेटिव है तो आपको वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं टच करती है। तो आप ज़रा सोचिए कि जब आप स्वयं के भीतर ये सारी नकारात्मकता हटा दोगे, सिर्फ मंगल की भावना रखोगे, आभार की भावना, धन्यवाद की भावना, जय की भावना, तब आपके भीतर ना तो दुख बचेगा, ना कोई द्वेष बचेगा। और फिर जब आपके भीतर ये मंगल की भावनाएं या ये पॉजिटिव भावनाएं, सारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, तो सभी कोई जो आपके संपर्क में आएंगे वो कहीं ना कहीं आपसे आकर्षित होंगे, आपके लिए भी मंगल की भावना भरेंगे। कारण कि आप जो उनको दोगे वो बदले में गाली तो देंगे नहीं, वो बदले में घृणा तो देंगे नहीं। तो आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कुछ नहीं, सभी को दुआ दीजिए, सभी को उसके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो परिवारों के बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि वो जो बच्चे हैं या हमसे जो उम्र में छोटे हैं वो आकर हमें प्रणाम करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद देने में
हिचकिचाते हैं, उन्हें शब्द ही नहीं मिलते, कारण कि वो इतने नेगेटिव बोलते हैं, इतना नकारात्मक कमियों पर ध्यान देते हैं अपने बच्चों की, कि जैसे ये तो बराबर झुका ही नहीं, इसने तो पाँव छुआ ही नहीं, इसने तो कपड़े कैसे पहन रखे हैं, इसने तो देखो कितना मेकअप कर रखा है, ये तो बस फटाफट निकल जाता है, हमारे पास बैठता ही नहीं। वो इतने शिकायत से भरे होते हैं कि अपने बच्चों के प्रणाम के जवाब में जो उनके सामने झुक रहा है उसे ढंग से आशीर्वाद ही नहीं दे पाते। वो बोलते हैं कि जीते रहो कहने से क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, आपके भीतर एक सद्भावना पनपेगी। आप इतना बोल सकते हो, जीते रहो, खुश रहो, सदा समृद्धि हो, सदा सफल रहो, खुशनुमा रहो, मस्त रहो, जो मन में आए। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक दिन बैठकर सोच लीजिए, अपने आशीर्वाद के शब्द जो है वो फ्रेम कर लीजिए। कोई बुरी बात नहीं है, जब इतनी चीज़ें फ्रेम आउट करते हो तो अपने आशीर्वाद देने के जो शब्द हैं, पॉजिटिव शब्द, वो फ्रेम आउट कर लो। स्वस्थ मस्त प्रसन्न रहो, कुछ भी कर लो। जब आप इस तरह से आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद आपके बच्चों के भीतर जो भी सुप्त है, जो सोया हुआ है, उसे भी जगाएगा ही जगाएगा। और ना सिर्फ आपके बच्चों के भीतर, जिसको भी आप आशीर्वाद देंगे, जिसके लिए भी आप मंगल की कामना करेंगे, उसके भीतर वो रेजोनेट करेगा। और उसकी और आपके भीतर के भाव जब एक फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे, फिर तो तराने गूंजेंगे, फिर तो गीत गूंजेंगे, संगीत गूंजेगा। और अपने जीवन में आप सदा इस संगीत का आनंद उठा पाएँ, इस वाद्य का आनंद उठा पाएँ। यही सद्भावना। ओम शांति।